गर्मी का टेम्परेचर झारखंड में देखा जाए तो 42 डिग्री, 44 डिग्री या फिर 46 तापमान पार है। ऐसे स्थिति में लाइन नहीं दिया जा रहा। आप हालत देखिएगा तो यहाँ एकदम जर्जर है कि लोग बिजली भूल गए कि बल्ब कैसे जलता है, लाइन कैसे आता है इस भीषण गर्मी में। पूरा सिंहाटा चौक नहीं, पूरे जमुआ जमुआ के साथ साथ पूरा जितना लताकी फील्डर है, हम लोग पूरा जमुआ चौक में पूरा चक्का जाम करने का काम करेंगे। और इसका सारा जिम्मेदार बिजली विभाग के कर्मचारी होंगे, यहाँ के सांसद महोदय होंगे। बिजली विभाग से मेरा एक सीधा सवाल है, आप जहाँ पर बैठते हैं वहाँ एसी है, कूलर है, सारा कुछ लगा हुआ है। आप मानव है क्या? मानवता के नाते इतना भी आपको इस भीषण तापमान में आपको समझ में नहीं आता है कि ग्रामीणों के साथ क्या बीत रहा होगा? अभी हाल ही के दिनों में लोकसभा चुनाव संपन्न हुआ। अगर आप इंडिया गठबंधन या फिर एनडीए गठबंधन का घोषणा पत्र देखते तो उसमें एक सामान्य बात थी, बिजली, पानी, शिक्षा, रोजगार सभी का प्रमुख मुद्दा था। लेकिन धरातल स्तर पर क्या देखने को मिलता है? बिजली तो आंख मिचोली का खेल खेलती। पिछले 7 दिनों से लताकी फिटर का आप हालत देखिएगा तो यहाँ एकदम जर्जर है कि लोग बिजली भूल गए कि बल्ब कैसे जलता है, लाइन कैसे आता है इस भीषण गर्मी में। गर्मी का टेम्परेचर झारखंड में देखा जाए तो 42 डिग्री, 44 डिग्री या फिर 46 तापमान पार है। ऐसे स्थिति में लाइन नहीं दिया जा रहा। अब इस कंडीशन में अगर किसी ग्रामीणों के छोटे बच्चों का, बुजुर्गों का इस गर्मी, भीषण गर्मी में लाइन की वजह से किसी तरह का यह आकस्मिक दुर्घटना होता है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? बिजली विभाग से मेरा एक सीधा सवाल है, आप जहाँ पर बैठते हैं वहाँ एसी है, कूलर है, सारा कुछ लगा हुआ है। आप मानव है क्या? मानवता के नाते इतना भी आपको इस भीषण तापमान में आपको समझ में नहीं आता है कि ग्रामीणों के साथ क्या बीत रहा होगा? सत्ताधारियों से भी मेरा सवाल है कि आप बिल्कुल जब चुनाव आता है तो हमारे बीच में आकर हमें समझाते हैं और हमसे वोट लेके जाते हैं, लेकिन आप मेरी समस्याओं पर खरा नहीं उतरते हैं। हमसे कहते हैं कि आपके लिए बिजली, पानी, स्वास्थ्य सबके लिए हम अच्छा व्यवस्था करेंगे। कॉल किया जाता है तो आप कॉल रिसीव नहीं करते हैं, जवाब देने पर सिर्फ आश्वासन देते हैं। ये क्या कब तक चलेगा? हमारे साथ लताकी फिटर के कुछ ग्रामीण उपस्थित हैं, इस भीषण गर्मी में कैसे अपनी जीविका काट रहे हैं। इस भीड़ को आप देखिए, उसके बाद फिर हम यहाँ का बताएंगे। देखिए चारों साइड ये सारे ग्रामीण अपने बच्चों और बुजुर्गों का उग्र आंदोलन के लिए भी तैयार है। चूंकि अगर कोई बच्चा, छोटा छोटा बच्चा को देखिए, इस भीषण गर्मी में क्या होगा? अगर लाइन नहीं दिया जा रहा है घर से तो इनको मम्मी पापा निकलने नहीं दे रहे हैं। अब घर में ही रहेंगे और लाइन नहीं रहेगा तो क्या होगा? इस बुजुर्ग महिला को देखिए, क्या होगा इनका स्थिति? इतना भारी गर्मी है कि 44 और 46 डिग्री टेम्परेचर पार है। ऐसे में क्या होगा? कोई किसी के साथ आकस्मिक घटना होता है तो कौन उसके लिए जिम्मेदार है? कौन इसका भरपाई करेगा? हमारे साथ ग्रामीण है, इनसे बातचीत करेंगे और यहाँ के दुखों को समझेंगे। क्या कहिएगा भैया जी, इस भारी गर्मी में आपके इस क्षेत्र में लाइन नहीं दिया जा रहा है, कैसे अपना जीवन यापन कर रहे हैं? अभी जैसे पहले 1 सप्ताह पहले कुछ कुछ लाइन उधर ठीक था, लेकिन जब से टेम्परेचर ज़्यादा हुआ है ना, तब से बिजली का टेम्परेचर घट गया है आने का। मुख्य यही है। और हम लोग अभी 2 दिन से ज़्यादा जेई को, वहाँ को ऑपरेटर का, इधर जो बिजली मिस्त्री है उसको, यहाँ का विधायक जो केदार हाजरा जी हैं, यहाँ का सांसद जो भी बनी श्रीमती अन्नपूर्णा देवी, मंत्री भी हाँ मंत्री भी, कैबिनेट मंत्री भी बनी, उनसे भी कांटेक्ट हम लोग बहुत बार फ़ोन पर किए, लेकिन कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया। बहुत मुश्किल से कांटेक्ट हुआ, 2 मिनट बात हुई तो बोला ठीक है हम लोग विभाग से बात करके बताएंगे, लेकिन कोई उस पर पहल नहीं हुआ। हम लोग बिजली से इतना परेशान है, रात में तो हम लोग किसी तरह से चल बुल के इधर उधर करके कर लेते हैं, लेकिन जो छोटा बच्चा है उसके लिए जीना मुश्किल हो गया है। अगर लाइन हम लोग को अभी से 1 आध दिन के अंदर अगर सही से नहीं देता है सुबह से, तो फिर हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे और रोड जाम करने के लिए बाध्य होंगे। और इसमें अगर कुछ जनता को दिक्कत होती है तो उसका जिम्मेवार यहाँ बिजली विभाग के कर्मचारी और सांसद महोदय और यहाँ के जो विधायक हैं वो होंगे। अच्छा, इस भारी गर्मी में देखिए, कोई बच्चा किसी तरह का कुछ हो जाता है, महिला हो जाती है, कौन जिम्मेदारी लेगा इसका इतना गर्मी में? बताइए तो। इसका जिम्मेवारी बिजली विभाग को जाती है और उन्हीं को इनकी जिम्मेवारी लेना होगा कि इस भीषण गर्मी में अगर वो लाइन नहीं देते हैं तो जिस कारण से हम लोग जनता को और यहाँ के बच्चे, जितने भी हमारे बच्चे छोटे छोटे, उन सारे लोगों के जीवन जो है सो अस्त व्यस्त हो गया है। हम लोग, इतनी गर्मी है कि हमारे बच्चे घर में अच्छे तरह से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, वो विवश हो गए हैं। और हम लोग भी दिन रात 24 घंटा भी हम लोग को लाइन नहीं दिया गया है लताकी फीडर में, जिस कारण से हम लोगों का जीवन, हम लोगों का जीना भी दुर्लभ हो गया और हम लोग भी इतना बेचैन हो गए हैं जो कि हम लोगों का भी हालत खराब हो चुका है। तो अच्छा, बताइए, लाइन अगर नहीं दिया जाएगा तो क्या करिएगा आप? इसी तरह स्थिति बना रहा तो आंदोलन करने का नौबत आ जाएगा, बिजली का लाइन नहीं आया तो।
क्या कहाँ क्या चचा क्या कहिएगा? आप तो पूरा उम्र हो गया आपका, लाइन नहीं दे रहा, कैसे जी रहे हैं आप लोग? देखिए हम लोग इस उम्र में बड़ा मुश्किल से ही जी रहे हैं। अभी जो ये 8 दिन से जो समस्या हुई है बिजली का, वो देख लीजिए कि बच्चे लोग इस तरह से तबाह है कि पढ़ना लिखना बच्चे लोग को भी मुश्किल हो रहा है। बुजुर्ग आदमी को सोना बैठना बहुत भी तकलीफ हो रही है। हैं? इस तरह से और भी फिल्टर हो जो कारोडी में और दूसरी जगह सब बिजली की सप्लाई ठीक है। हमारे इलाके में ऐसा क्या हुआ खूबी की जो अभी तो हम लोग को सप्लाई में कमी कर रही है? हैं? इस भीड़ को एक बार दिखाइए, इस भीड़ को देखिए। ये बहुत जल्द अगर आप लोग बिजली विभाग के अधिकारी नहीं संभले तो ये आंदोलन में भी तब्दील हो सकता है। क्या कहिएगा आप? हम फोन जब करते हैं बिजली विभाग लोग को, न कोई स्टाफ फोन उठाता है, फोन ऑफ करके रखता है, न बात करता है, न फिटर से, न जेई से, न उसका स्टाफ से, किसी से बात नहीं होता है। गर्मी से हम लोग मर रहे हैं, जूझ रहे हैं हम लोग, सबको जा रहे हैं हम लोग, तकलीफ हो रहा है सोने में, उठने बैठने में, चलने बोलने में, हर समय हर जगह हर सेक्शन में। इसके लिए आप किसको दोषी मान रहे हैं सर? आपके यहाँ लाइन नहीं है, इतना भारी समस्या है इस गर्मी में, क्या करेंगे आप? जी, इसके लिए दोषी तो बिजली विभाग के जो भी कर्मचारी लोग हैं वो हैं, और यहाँ के जो भी माननीय विधायक जी और सांसद जी इसका जिम्मेदार हैं। क्योंकि इस भीषण गर्मी में अभी देखिए 1 सप्ताह से लगातार बिजली नहीं मिल पा रही है, और ये खासकर ये लताकी फील्डर में हमेशा ये इस तरह का प्रॉब्लम आ रहा है, हमेशा शुरू से। जब से लाइन से स्टार्ट, हमको जहाँ तक ज्ञान है, जब से लाइन आई है तब से लताकी फील्डर में हमेशा दिक्कतें आ रही है। और जल्द से जल्द हम लोग कितना बार ज्ञापन भी सौंपे, लेकिन इसका कोई सुनवाई नहीं किया गया। और जब बिल लेने वाली बात आती है तो पूरा कैंप लगाकर गांव-गांव में, जिस तरह इलेक्शन में चुनाव प्रचार किया जाता है, उस तरह गाड़ी में प्रचार करके मतलब गांव-गांव में घूम के लोगों को जागरूक करता है कि नहीं बिजली बिल जमा करना है। सा तो निकाले हम सीधा यही कहते पहुंचे हैं कि पेट्रोल बिजली विभाग के कर्मचारी लेकिन को भैया टंकी मतलब फुल कर सूचना देना चाहते हैं कि इस तो तरह की पंप अपने मानवता के नाते बिजली नहीं मिल रही, तो आपको भी मानवता के नाते ध्यान देंगे। और यदि इस तरह नहीं करते हैं तो हम लोग आंदोलन इसके लिए तो करेंगे ही। और बेजोड़ आंदोलन पुरजोर समर्थन के साथ ग्रामीणों के साथ आंदोलन किया जाता है। पूरा सिंहाटन चौक नहीं, पूरे जमुआ के साथ-साथ पूरा जितना लताकी फील्डर है, हम लोग पूरा जमुआ चौक में पूरा चक्का जाम करने का काम करेंगे। और इसका सारा ज़िम्मेदार बिजली विभाग के कर्मचारी होंगे, यहाँ के सांसद महोदया होंगे, यहाँ के विधायक जी होंगे, और भी जो हमारे जो लोकल प्रतिनिधि वो भी होंगे। स्थिति दयनीय है, बच्चा इस समस्या के लिए जूझ रहा है, क्या कहेंगे आप? भीषण गर्मी है, विधायक जी को थोड़ा इसमें समस्या का सॉल्यूशन करना चाहिए। सब लोग फ़ोन कर रहा है, विधायक जी फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। सांसद जी को भी फ़ोन किए हैं तो कुछ जवाब नहीं आया। 1 सप्ताह से बिजली नहीं है, सारे बच्चे कैमरा उधर घुमाइए, थोड़ा पीछे देखिए दिखाइए कितना सर, बच्चा चलो लोग सर, सब रोड पे सब लोग घूम रहे हैं। और समस्या है बिजली का, बिजली वोट के समय में बोलता है बिजली और पानी, शिक्षा, लेकिन जब वोट खत्म हो जाने के बाद तो कोई तो धरातल पर उतरता नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं। कोई सुनने वाला नहीं है। इसलिए हम लोग मोदी जी पर विश्वास किए हैं, और विश्वास है कि मोदी जी ज़रूर ये न्यूज़ देख कर के कुछ आगे का कदम उठाएँगे। क्या करिएगा अब ऐसे में? अब जब हम लोग बस देख लेते हैं, 1-2 दिन देख लेंगे, नहीं उसके बाद अगर 10-12 घंटा के अंदर अगर लाइन नहीं देता है तो हम लोग सड़क जाम करेंगे। सिंहाटन चौक पर हम लोग सब मिल के सड़क जाम करेंगे, और उसमें जो होगा दिक्कतें आएगी वो तो बिजली विभाग समझे अपना, वहाँ का कर्मचारी समझे। जेई साहब तो फ़ोन स्विच ऑफ कर दिए हैं, लगता है 3 दिन से उसका मोबाइल चार्ज नहीं हो पा रहा है। वो भी लग रहा है कि बिना बिजली का ही है, कि पता नहीं चल रहा है। हमने भी यहाँ के बिजली विभाग के अधिकारियों से संपर्क साधने का प्रयास किया, लेकिन संपर्क नहीं हो सका। क्या पूरा ग्रामीणों का इस लताकी फीडर के मामला को देखें। अधिकारियों से निवेदन होगा कि इस भीषण गर्मी में आप लाइन इन लोग को मुहैया जल्द से कराएं। और सांसद विधायक से भी मेरा सवाल है और अनुरोध है, सिर्फ आप ग्रामीणों को वोट बैंक का जरिया नहीं बनाइए, इन लोगों के समस्याओं पर भी खरा उतरने का प्रयास करिए। ये बच्चों के साथ या फिर बुजुर्गों के साथ इस गर्मी में लाइन की वजह से किसी तरह का भी आपत्तिजनक घटना घटता है, उसके लिए आप जिम्मेदार होंगे। इस तरह का कोई घटना ना घटे, इसके लिए आप लाइन जल्दी से दें। वैसे इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। मिलते हैं हम